जादूगर की चाल। हेलापुरी का जमींदार विनयशील बहुत उदार और दयालु स्वभाव का था। अपनी जमींदारी के ग्रामीणों की हर तरह से सहायता करने के लिए वह हमेशा तत्पर रहता था। उनके दुख को यह अपना दुख समझता था, इसलिए उसकी जनता सच्चे हृदय से उसका सम्मान करती थी। लेकिन आसपास के गांवों में कुछ ऐसे लोग भी थे जो उससे ईर्ष्या करते थे और उसे अपमानित करने की ताक में रहते थे। एक दिन विनयशील अपनी जमींदारी के अधीनस्थ सुगंधपुरी गांव के कुछ प्रमुख व्यक्तियों से वहां की जनता के हित एवं उनकी समस्या संबंधी बातें कर रहा था। तभी वहां जादू का तमाशा करने वाला एक जादूगर आ पहुंचा। उसने अपना परिचय देते हुए जमींदार विनयशील से उसके सामने अपना जादू दिखाने की स्वीकृति मांगी। विनयशील ने स्वीकृति देते हुए कहा, अवश्य दिखाओ। इससे गांव की समस्याओं में उलझे मन का मनोरंजन भी हो जाएगा। जादूगर ने कृतज्ञता प्रकट करते हुए जादू का तमाशा दिखाना शुरू किया। उसने तरह तरह के उपकरणों की सहायता से जादू के चमत्कारपूर्ण खेल दिखाए। जादू के प्रदर्शन के बाद जमींदार ने जादूगर से कहा, खेल के इनाम में जो चाहिए मांग लो। वचन देकर पीछे तो नहीं हट जाएंगे। क्या मेरी इच्छा के अनुसार जो भी मांगू आप सचमुच दे सकेंगे? जादूगर ने संदेह प्रकट किया। मांग करके तो देखो। मैं वचन देकर पीछे हटने वाला नहीं हूं। जमींदार ने कहा, सरकार, मैं आपको बाल के बिना सिर और मूंछ के बिना मुंह के साथ देखना चाहता हूं। मेरी यही इच्छा है। मेरे खेल के इनाम में मेरी यह इच्छा पूरी कर दीजिए। यही मेरी प्रार्थना है, जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी इस विचित्र मांग को सुनकर सभी स्तंभित रह गए। जमींदार स्वयं इसे सुनकर चकित था। फिर गंभीर होकर सोचने लगा, यह निस्संदेह मेरे विरोधियों की चाल है, लेकिन वह वचनबद्ध था। यदि जादूगर की इच्छा के अनुसार अपने सिर के बाल और मूछें कटवाता तो अपमानित हो जाता। वैसे भी उसे अपने लंबे बाल और घनी मूछें बहुत प्रिय थीं। जमींदार को असमंजस में देखकर जादूगर बोला, सरकार, अपने वचन का शीघ्र पालन कीजिए। आपने कहा है कि वचन देकर पीछे हटने वालों में से आप नहीं हैं। कोई और उपाय न देखकर जमींदार ने कहा, तुम्हें एक मौका और दे रहा हूं। कुछ और मांग लो। 1000 अशर्फिया तक इनाम दे सकता हूं। नहीं सरकार, मेरी और कोई इच्छा नहीं है। आप मेरी इच्छा पूरी न कर सकें कोई बात नहीं, लेकिन आपका अपने ही हाथों अपमान न जाएगा। लोग यही कहेंगे कि जमींदार वचन देकर मुकर गया। जैसी आपकी इच्छा। जादूगर की बात में चालाकी स्पष्ट झलक रही थी। जमींदार का प्रधान सलाहकार विष्णु शर्मा यह सब दूर से देख सुन रहा था। स्थिति बिगड़ते देख वह अचानक अपनी जगह से उठा और जादूगर को अपने साथ आने का संकेत किया। जादूगर चुपचाप उसके पीछे पीछे गया। विष्णु शर्मा उसे ड्योढ़ी तक ले गया और वहीं वापस ले आया। अब जादूगर के सिर पर न बाल थे, न मुंह पर मूछें। विष्णु शर्मा ने सबके सामने जादूगर से कहा, अब बाल के बिना अपने सिर और मूछ के बिना अपने मुंह के साथ जमींदार को देखो जब तक चाहो। यही तुम्हारी इच्छा थी न? परिस्थिति उलट जाने से उपस्थित लोगों के चेहरे पर हंसी के साथ हैरानी भी थी। जमींदार ने राहत की सांस ली। उसने इस अपमानजनक स्थिति से बचाने के लिए विष्णु शर्मा की बुद्धिमानी की भरपूर प्रशंसा की।